खैर, हम भाग्यशाली हैं। हमने जो भी किया वह हो गया। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम फिर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अभी अभी सर्दी शुरू हुई ही थी। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जो वहां के मछुआरों के लिए जीवन रेखा था। गांव की एक छोटी सी बस्ती में गोपाल और उसका परिवार रहता था। गोपाल बहादुर और मेहनती था और हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही साधारण था। गोपाल, उसकी पत्नी कमला और उनके दो छोटे बच्चे विजय और रीना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गोपाल नदी से मछलियां पकड़ता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो भी पकड़ पाता उसे पास के बाजार में बेच देता था। गोपाल और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से मौसम पर निर्भर था। वे नदी की मछली पर ही निर्भर थे। लेकिन जब सर्दी आई तो गोपाल और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। ठंड के कारण नदी का पानी धीरे धीरे जमने लगा था और हवाएं बहुत तेज चलने लगी थीं। इस वजह से गोपाल और उसकी पत्नी ठंड को लेकर चिंतित थे। लगता है इस बार ठंड और भी ज्यादा पड़ने वाली है। पता नहीं मैं मछली पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। इतना ज्यादा मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो। फिर वह दिन भी आया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह दिसंबर का महीना था। शीतलहर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन बेचारे गोपाल को इस ठिठुरती ठंड में भी नदी पर जाकर मछली पकड़नी थी। अगर वह नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह हर मुश्किल सहने को तैयार था। एक दिन जैसे ही गोपाल मछली पकड़ने के लिए निकलने वाला था, अरे, ठंड आ गई है, बाहर बहुत पाला पड़ रहा है। कृपा करके नदी पर मत जाओ। क्यों ना तुम कोई और काम कर लो। इस ठंड में बाहर मत निकलो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे भगवान, अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। मुझे मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम करना नहीं आता। मुझे हर रोज मछली पकड़ने जाना ही पड़ता है ताकि मैं तुम सबका ठीक से ध्यान रख सकूं। चाहे कुछ भी हो जाए, यह ठंड मुझे नहीं रोक पाएगी। गोपाल का दिल मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपना मछली पकड़ने का सामान उठाया और नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया और नदी के किनारे पर बर्फ की परत जम गई थी। गोपाल ने अपनी नाव को नदी में उतारा और जाल फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंका, उसे लगा कि उसकी उंगलियां और पैर के अंगूठे बर्फ की तरह अकड़ गए हैं। ठंड इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे नुकीले कांटे उसके शरीर के हर हिस्से को चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और गोपाल की सांस जमने लगी थी। कपकपाती ठंड ने उसे इतनी कसकर जकड़ लिया था कि उसकी आंखों में चुभन होने लगी। फिर भी गोपाल ने हार नहीं मानी और पूरे दिन मछली पकड़ता रहा। बार बार जाल खींचने के बाद भी गोपाल के हाथ एक भी मछली नहीं लगी। वह सचमुच निराश हो गया। उसका दिल भारी हो गया। लेकिन खुद को संभालते हुए उसने सोचा, अगर आज मैंने मछली नहीं पकड़ी तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे हर हाल में कुछ मछलियां पकड़नी ही होंगी। जाल खींचते खींचते वह थक चुका था और ठंड के कारण उसकी हड्डियां दर्द कर रही थी। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी नाव में बैठ गया, लेकिन फिर यह सोचकर उठा कि ठीक तभी नदी के पास एक बूढ़े ऋषि वहां आए। वह रोजाना नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाते थे। ऋषि काफी देर से गोपाल को देख रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि गोपाल बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन यह सब प्रयास उसे थका रहा है। उन्होंने गोपाल को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम इस ठंड में इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? मछली के बिना जिंदगी रुक नहीं जाती। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ऋषिवर, अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। हमारी पूरी जिंदगी मैंने जो मछलियां पकड़ी हैं उसी पर निर्भर करती है। ऋषि ने गोपाल की बात ध्यान से सुनी।
तुम वाकई बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख अच्छा स्वास्थ्य है। जब तुम्हारे पास स्वास्थ्य होता है तो तुम्हारे पास सब कुछ होता है, मेरे बेटे। ऋषि की बातें सुनकर गोपाल थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी याद करके उसने फिर से पानी में जाल फेंक दिया। इस बार हैरानी की बात थी, जाल बड़ी मछलियों से भर गया था। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतनी देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने मछलियां पकड़ ली थी। अब वह उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकता था। उसने ऋषि की ओर देखा और सोचा, यह जरूर ऋषि का आशीर्वाद है। जैसे ही उसे वहां इतनी मछलियां मिली, गोपाल ने ऋषि का धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़ा। वापस आते समय गोपाल ने सोचा कि इस भयानक ठंड में भी भगवान ने उसकी मदद की है। इतनी कड़ाके की ठंड में कड़ी मेहनत करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी उसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा उसके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं था। ठंड बहुत जालिम थी और यह सचमुच उसे थका रही थी। जब वह घर पहुंचा तो कमला और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। गोपाल ने उन्हें सब कुछ बताया। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान हम जैसे गरीब लोगों को कभी नहीं छोड़ते। हाँ, तुम सही कहती हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन गोपाल और उसके परिवार ने गर्मा गर्म भोजन का आनंद लिया और ठंड की अपनी सारी चिंताएं भूल गए। जब गोपाल चारपाई पर लेटा हुआ था, तब उसने सोचा, हे भगवान, कृपया मुझ पर रोज इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। अगले दिन गोपाल फिर से मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सर्दी की ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड ने गांव में कहर मचाना शुरू कर दिया था। गोपाल ने हाल ही में सीखा था कि कड़ी मेहनत और भगवान पर विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गोपाल मछली पकड़ने जाने ही वाला था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ठंड बदतर होती जा रही है और इतनी कड़ाके की ठंड में नदी में जाना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर बाद ठंड को नजरअंदाज करते हुए गोपाल अपने परिवार के लिए मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, कमला ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे बाहर बहुत ठंड है, इतना जोखिम क्यों उठा रहे हो? कमला, अगर मैं यूं ही घर पर बैठा रहा और कुछ नहीं किया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ठंड कितनी भी सख्त हो, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही होंगी, है ना? पर आप देख रहे हैं कि बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी जरूर जम चुका होगा। अभी बाहर जाना खतरे को न्योता देने जैसा है। गोपाल अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला। आत्मविश्वास से उसने कहा, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? कड़ी मेहनत और ईमानदारी हमें हर मुश्किल से निकाल लेगी। ये सोचते हुए गोपाल ने अपनी जरूरी चीजें इकट्ठी की और नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह उस ठंडी हवा में सांस बाहर निकालता, तो ऐसा लगता था जैसे उसकी सांस बर्फ में बदल रही है। उसने सोचा कि कहीं इस बार ठंड इतनी सख्त न हो जाए कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। उसने कहा, हे भगवान, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब वह नदी की दूसरी तरफ पहुंचा तो गोपाल ने देखा कि पानी का स्तर गिर गया है और नदी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से जमना शुरू हो गई है। फिर भी उसने अपनी नाव पानी में उतारी और जाल डाला। जैसे ही वह धीरे धीरे जाल डालने वाला था, उसने नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। गोपाल नाव लेकर उसके पास गया और उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि वह ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखें गहरे दुख और थकान से भरी थीं। गोपाल उसके पास गया और मदद के लिए पूछा, अरे माई, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के पार है, लेकिन मैं इस ठंड में वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। उसकी हालत देखकर गोपाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसने सोचा कि अगर उसने समय पर मदद नहीं की तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। गोपाल ने उस महिला को नाव में चढ़ने में मदद की और कहा, माई, चिंता मत करो, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, बस आराम से बैठिए। गोपाल धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो बूढ़ी महिला ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई।
इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अब मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद ने मुझे एहसास कराया कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं माई, ये मेरा फर्ज था। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। बूढ़ी महिला के जाने के बाद इसके बाद गोपाल ने नाव से ही पानी में मछली पकड़ने का जाल फेंकने के बारे में सोचा। लेकिन तब तक दिन ढल रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। बेचारा गोपाल दुखी हो गया और खुद से सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है और लगता है आज मुझे कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। निराश होकर गोपाल खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो कमला और बच्चे उसे देखकर खुश हुए। गोपाल का उदास चेहरा देखकर कमला समझ गई कि वह खाली हाथ लौटा है। उसने तुरंत उससे कहा, अरे क्यों इतना उदास हो? तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे घर में खाना नहीं है। किसी तरह आज रात का गुजारा तो हो ही जाएगा। यह सुनकर गोपाल को थोड़ी राहत मिली। उसने कमला को सब कुछ बताया। उसने दिन भर क्या किया था और क्यों वह खाली हाथ लौटा था। आपने बिल्कुल सही किया। आपकी मदद की वजह से उस बेचारी बूढ़ी महिला की जान बच गई। अगले दिन गोपाल फिर से मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार हो गया। पिछले दिनों की तुलना में ठंड ज्यादा थी, लेकिन यह देखकर गोपाल को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। कमला ने भी यह देखकर किसी तरह उसे घर में बचा खुचा जो भी थोड़ा बहुत खाना था वह दे दिया। गोपाल सब कुछ सौंपकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। गोपाल नदी के किनारे पहुंचा, अपनी नाव ली और मछली पकड़ने के लिए नदी के बीच में चला गया। थोड़ी देर खड़ी मेहनत करने के बाद गोपाल ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद खुशी खुशी मछलियां लेकर वह घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक वही साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी कुछ मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं। आज मैं उन लोगों के लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर पाया। यह सुनकर अब बेचारा गोपाल सोच रहा था कि वह क्या करे। यह वही साधु महाराज हैं जिन्होंने एक दिन मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मुझे अपराध बोध होगा। लेकिन मुझे अपने परिवार का भी तो ख्याल रखना है। जैसे ही गोपाल यह सब सोच रहा था, साधु ने कहा, बेटा, तुम मुझे बस कुछ मछलियां दे दो। तुम्हें सारी मछलियां देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने घर का भी तो ध्यान रखना है। यह सुनकर गोपाल को थोड़ी राहत मिली और उसने साधु महाराज को कुछ मछलियां देने के बाद अपने लिए भी कुछ मछलियां रख ली। असल में साधु गोपाल की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हमेशा गोपाल को नदी में कड़ी मेहनत करते देखा था, इसलिए वह उसकी थोड़ी मदद करना चाहते थे। लेकिन यह जाने बिना कि गोपाल अच्छा इंसान है या बुरा, साधु यूं ही उसकी मदद नहीं कर रहे थे। वह देखना चाहते थे कि दूसरों के प्रति गोपाल का दिल कितना दरिया दिल है। जैसे ही गोपाल घर पहुंचा, कमला ने कहा, अरे अच्छा हुआ कि आप खाली हाथ नहीं लौटे। कम से कम कुछ तो मिला। लेकिन यह बताइए, आज आप मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? अरे भगवान, इन सारी मछलियों को तुम कहाँ बेचने की योजना बना रही हो? वैसे भी हमारे घर में कुछ सामान है और आज बस इन मछलियों को पकाओ और हम सब साथ में खाते हैं। और उस रात सबने साथ में खाना खाया और सो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और एक सुबह जब गोपाल और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने देखा कि जोरों की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ठंड 2 गुनी हो गई है। बारिश देखकर दोनों थोड़े निराश लग रहे थे। तब गोपाल ने दुखी आवाज में कहा, हे भगवान, यह सब क्या है? रोज रोज हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? समस्या बस बढ़ती ही जा रही है। मुश्किलें कम नहीं थी कि अब बारिश भी शुरू हो गई है। मैं इस ठंड में मछली पकड़ने कैसे जाऊंगा? कल तो मैंने जैसे तैसे कुछ इंतजाम कर लिया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? इतने दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। इसी तरह दोनों उदास महसूस करते हुए
दिन भर बातें करते रहे, जबकि बारिश होती रही। शाम होने वाली थी जब वही साधु महाराज बारिश से बचने के लिए उनके दरवाजे पर फिर से आ गए। बच्चों, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? बारिश रुक ही नहीं रही है और बाहर बहुत ठंड है। साधु महाराज शायद गोपाल की परीक्षा लेने के लिए फिर से उसके घर आए थे। ठीक तभी गोपाल साधु की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अंदर आ जाइए महाराज, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और बहुत ठंड है। कमला पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन गोपाल की वजह से वह मान गई और साधु को अंदर बुला लिया। उनके पास राशन कम था और आज बारिश की वजह से गोपाल मछली पकड़ने भी नहीं जा सका था। कमला ने गोपाल से कहा, अरे, घर में खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। हम इतने लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे? अरे भगवान, बस जो भी है वही परोस दो। जो थोड़ा बहुत है हम आपस में बांट लेंगे, और अगर खाना खत्म हो जाए तो हम नहीं खाएंगे। बस बच्चों और साधु महाराज को दे देना। साधु महाराज ने उनकी बातचीत सुन ली और हल्के से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। चूंकि खाना कम था, कमला ने जो भी था वह साधु महाराज और बच्चों को दे दिया, जबकि गोपाल और कमला खुद भूखे रह गए। साधु हालांकि सब जानते थे, लेकिन वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता न हो, मानो वे दोनों की परीक्षा ले रहे हों। बाद में सब सोने चले गए। तभी उन्होंने साधु के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली देखी। कमला ने तुरंत गोपाल को जगाया और कहा, अरे देखो, साधु महाराज के पास कितनी दौलत है। भाग्यशाली साधु को अमीर लोगों से बहुत दान मिलता है, ये उन्हीं में से होगा। वैसे भी साधु उस पैसे का इस्तेमाल अपने आश्रम के बच्चों को खाना खिलाने और पढ़ाने के लिए करते हैं। अरे चलो, हम थोड़े से सिक्के अपने लिए रख लेते हैं। साधु महाराज को पता भी नहीं चलेगा और हमें कुछ जरूरी पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे भी साधु महाराज को शायद इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम पागल हो? क्या सोच रही हो? हम पाप कर बैठेंगे, वह पैसा उनके दान का हिस्सा है। साधु ने सब कुछ सुन लिया। वह उन्हें यह सब करने दे रहा था और सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद कमला के लगातार जोर देने पर बुरी स्थिति के कारण गोपाल आखिरकार हार मान जाता है और वे दोनों चुपचाप कुछ सिक्के छिपा लेते हैं। इसके तुरंत बाद सुबह होती है और साधु विदा लेते हैं। गोपाल फिर मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर जाता है। दिन ऐसे ही बीतते गए। साधु से चुराए गए सिक्कों से गोपाल और उसके परिवार का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया और ठंड भी कम होने लगी। अब गोपाल हर रोज बिना ज्यादा परेशानी के 2 या 3 मछलियां पकड़ लेता था और उन्हें बाजार ले जाता था। वह उन्हें बेचता था और उनका जीवन खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन गोपाल मछली पकड़ने के लिए नदी जा रहा था और रास्ते में उसने एक साधु को देखा। साधु को देखकर गोपाल थोड़ा डर गया और वहां से भाग गया। साधु ने सब कुछ देखा और जब उसने गोपाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद गोपाल घर लौटा और देखा कि कमला बहुत चिंतित थी। गोपाल ने तुरंत उससे पूछा, अरे भगवान, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? देखो, हमारे बेटे को कुछ हो गया है, वह कुछ नहीं बोल रहा है। गोपाल का बेटा विजय बहुत बीमार था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। तभी कमला ने कहा, अरे जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला लाओ। गोपाल भागा और डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने विजय को देखा और कहा, गोपाल, यह बहुत बीमार है, हम इसका यहाँ इलाज नहीं कर सकते। तुम्हें इसे तुरंत इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या हुआ है। बाहर से तो यह ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत बीमार है। यह सुनकर वे दोनों चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। हमें अपने बेटे को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अरे तुम जाओ और किसी से कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करो, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। गोपाल तुरंत गांव में जाकर पड़ोसियों से उधार मांगने लगा, लेकिन वह पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। किसी के पास फालतू पैसे नहीं थे और कोई भी उसे उधार नहीं देना चाहता था। गोपाल निराश होकर घर लौट आया। उसे देखकर कमला ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं?
नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। काफी देर तक पैसे न होने और कोई इंतजाम न हो पाने पर कमला ने साधु के बारे में सोचा और कहा, अरे तुम जल्दी जाओ और साधु महाराज से कुछ पैसे उधार मांग लो। तुम क्या कह रही हो? हम साधु से उधार कैसे मांग सकते हैं? इसके अलावा हमने जो सोने के सिक्के चुराए थे वे उसी साधु के थे और हमारा बेटा उसी पाप की सजा भुगत रहा है। लोग कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के पापों का फल भुगतते हैं। ये सोचकर वे दोनों असहाय महसूस करने लगे और जब उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी तो वे और खुद को नहीं रोक पाए और फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने आपस में बात की और साधु महाराज से उद्धार मांगने का फैसला किया। अपने बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने भाई का ख्याल रखे। फिर दोनों साधु से मिलने चल पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने साधु महाराज को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। वे चुपचाप उनके सामने खड़े रहे, उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करते रहे। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने उन्हें अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के मांगे। जब गोपाल ने साधु से कुछ सिक्कों के लिए पूछा तो साधु मुस्कुराए और बोले, क्यों? उस दिन तुमने मुझे कुछ दिए तो थे। गोपाल और कमला चुप रहे। गोपाल ने पूछा, बाबा, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैं तुम्हारे घर ठहरा था और तुम दोनों ने मुझसे कुछ सिक्के लिए थे। यह सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि साधु उस दिन हुई हर बात पहले से ही जानते थे। उन्हें इस तरह देखकर साधु ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने कुछ गलत किया। तुम सबने यह अपनी मुश्किल स्थिति के कारण किया। तुम बुरे लोग नहीं हो, बस तुम्हारे हालात बुरे थे। यह सुनकर गोपाल और कमला ने साधु से माफी मांगी। कृपा करके हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम इसे जरूर सुधारेंगे और आपके चुराए हुए सिक्के वापस कर देंगे। हम अभी जा रहे हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। हाँ बाबा, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम अभी जा रहे हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। ये कहते हुए साधु ने उसे कुछ सोने के सिक्के सौंप दिए। मदद पाकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने साधु को धन्यवाद कहा। इसके बाद वे अपने बीमार बच्चे के पास घर भागे। थोड़ी देर बाद जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा विजय चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। ये देखकर उन दोनों ने राहत की एक लंबी सांस ली और चुपचाप संत और भगवान को धन्यवाद दिया। खैर, हम भाग्यशाली हैं। हमने जो भी किया वह हो गया। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम फिर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों को हमारी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बस इसी तरह गोपाल और कमला संत द्वारा दिए गए सिक्कों और कड़ी मेहनत के बल पर अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे।